Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Rajni, BSc Honors First Year, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना बिहार, ये प्रॉब्लम मैट्रिक्स की है. प्रूव दैट द पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 and x3 y3 are collinear if and only if the rank of the matrix x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इज़ लेस देन 3. इस प्रॉब्लम को हमने दूसरे मेथड से भी सॉल्व किया है, जिसका डिस्क्रिप्शन जो है वो हम यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे. फ़िलहाल हम इसको यहाँ पर दूसरे मेथड से सॉल्व करेंगे. 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और एक चीज़ समझ लें, यहाँ पर इफ़ एंड ओनली इफ़ ये दे रखा है. तो इसका मतलब इससे पहले की चीज़ को अगर हमने सही माना है, मतलब गिवन माना है, तो हमको ये प्रूव करना है. और इसको अगर हम गिवन मान लें तो हमें इससे पहले को प्रूव करना है. मींस अगर दिए गए पॉइंट्स को लीनियर हमने गिवन समझ लिए, नहीं माने हैं, तो हमें प्रूव करना पड़ेगा इस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो 3 से कम होगी. अगर हमने इफ़ एंड ओनली इफ़ के बाद ये लिखा हुआ है इस मैट्रिक्स की रैंक 3 से कम है, तो ये प्रूव करना पड़ेगा जो दिए गए पॉइंट्स हैं वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, ये प्रूव करना पड़ेगा. यानी दोनों साइड से हमें इसको प्रूव करना पड़ेगा, कन्वर्जली भी प्रूव करना होगा. तो इसलिए हम यहाँ पर सबसे पहले तो ये मान के चलते हैं कि ये पॉइंट्स जो हैं वो कोलिनियर हैं. जब कोलिनियर पॉइंट होंगे तब इनसे बनने वाले जो ट्रायंगल होगा, यानी अगर पॉइंट कोलिनियर नहीं होते हैं तो उनसे बनने वाला जो ट्रायंगल होता है उसका कुछ एरिया होता है. लेकिन ये पॉइंट अगर ये पास में आ जाएगा इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन के, तो ये एरिया ये कम हो जाएगा. ये पॉइंट और करीब आएगा तो ये एरिया और कम हो जाएगा, और ये पॉइंट इसी लाइन पर हो जाएगा तो एरिया ज़ीरो हो जाएगा. यानी इसी थ्योरी का यूज़ करेंगे. जब तीनों पॉइंट एक ही लाइन पर होंगे यानी कोलिनियर होंगे तो इनसे बनने वाले ट्रायंगल का एरिया ज़ीरो के इक्वल हम लोग रखेंगे. सेंस यानी हम मान लेते हैं कि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं और हमें प्रूव करना होगा इस मैट्रिक्स की जो रैंक होगी वो 3 से कम होगी. यानी एक साइड चल रहे हैं हम पहले सीधे, फिर कन्वर्जली चलना पड़ेगा. इफ पॉइंट्स x1 y1 x2 y2 and x3 y3 are collinear, therefore area of triangle formed by triangle whose vertices are x1 y1 x2 y2 and x3 y3 ये ज़ीरो के बराबर होगा. और हम लोग जानते हैं किसी भी ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इज इतना एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है. ये बताया गया है कि ज़ीरो के बराबर हो जाएगा क्योंकि पॉइंट्स कोलिनियर है. इसको याद करना आसान है. ब्रैकेट्स के बाहर यानी पैरेंथेसिस से बाहर x1 x2 और x3 होगा. साइक्लिक ऑर्डर में इसको याद रखें. 1 के बाद 2 आता है और 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 1 आएगा. 1 2 3 और 1 से क्या बनता है, यहाँ 2 आएगा तो 2 के बाद आएगा 3, फिर उसके बाद 1 और 2 तक हो गया तो 3 लिखा जाएगा. 3 के बाद आता है 1 और 1 के बाद 2, इतना हो गया. और इस 1/2 को हम राइट हैंड साइड में भेज दें तो हमारे पास बचेगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2
इज इक्वल टू 0 में जब 1/2 से डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। इस चीज़ को हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी डिनोट कर सकते हैं इस तरीके से, या डायरेक्ट हम इसको यहाँ से ही डिटर्मिनेंट में लिख सकते थे। यानी इधर लिख दीजिए x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। यहाँ पर अगर हम C1 के करस्पॉन्डिंग अगर एक्सपेंड करेंगे उसको तो ये वैल्यू आ जाएगी। यानी अगर हम इसके करस्पॉन्डिंग करेंगे x1 को छुपाएंगे तो x1 से आने वाले रो और कॉलम को छुपेगा तो इसका इंटू इसमें यानी y2 माइनस का y3 हो जाएगा। और वैसे तो माइनस साइन होता है इसका, लेकिन उस माइनस का हम ब्रैकेट जो आएगा उसमें इंटू करेंगे तो प्लस का x2 और x2 से आने वाले रो और कॉलम को छुपाएंगे तो होगा तो ये y1 माइनस y2, लेकिन जब हम वो इसका जो साइन होता है उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो y3 माइनस y1 हो जाएगा। प्लस x3 से आने वाले रो और कॉलम को छुपाएंगे तो y1 माइनस का y2 जो कि यहाँ लिखा हुआ है, यानी इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और ये अगर हमने इसको 0 के बराबर लिख दिया है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैट्रिक्स दे रखी थी उससे बनने वाला जो सबसे बड़ा ऑर्डर है यानी 3 रोड ऑर्डर वो 0 के बराबर है। तो रैंक ऑफ गिवन मैट्रिक्स लेस देन 3, क्योंकि 3 रोड माइनस 0 आ रहा है तो इसका मतलब गिवन मैट्रिक्स की बस यहाँ तो डिटर्मिनेंट है ऐसे बना हुआ है, गिवन जो है यहाँ पर ऊपर मैट्रिक्स दे रखी है। तो इस मैट्रिक्स से सबसे बड़ा जो रो बनेगा वो 3 रो है 3 कॉलम है, तो 3 रोड माइनर इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करके बनेगा। और इसकी वैल्यू अगर 0 आ जाती है, 3 रोड माइनर की वैल्यू 0 आती है तो रैंक मैट्रिक्स की जो होगी वो 3 नहीं हो सकती, 3 से कम ही होगी। कितनी कम होगी वो डिपेंड करेगा। ये बता सकते हैं कि ये सारे एलिमेंट 0 नहीं तो 1 0 तो नहीं हो सकती, 1 2 1 या 2 होगी, यानी 3 से कम होगी। वैसे हमें उससे कोई मतलब नहीं कि 1 होगी या 2 होगी, हमें तो सिर्फ ये देखना है कि ये बताना है 3 से कम होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि देयरफॉर 3 रोड माइनर ऑफ गिवन मैट्रिक्स इज़ 0। 3 रो माइनर ऑफ मैट्रिक्स ये है, इसको हमने लैंग्वेज में लिख दिया, वो 0 के बराबर है। और जिस मैट्रिक्स का 3 रोड माइनस 0 के इक्वल हो उस मैट्रिक्स की रैंक 3 नहीं हो सकती, यानी 3 से लेस होगी। यानी हमने ये रिजल्ट निकाले इफ़ एंड ओनली इफ के बाद कि इस मैट्रिक्स की रैंक होगी 3 से कम होगी। देयरफॉर हम कह सकते हैं द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स दिस यानी x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये वैल्यू जो होगी वो इसकी रैंक जो होगी इस लेस देन 3। तो एक साइड से हमने तो प्रूव कर दिया। अब हमें इसको कन्वर्जली भी प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर दे रखा था इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी इससे पहले को हमने सही माना, कोलिनियर पॉइंट्स माना तो प्रूव कर दिया इसकी रैंक 3 से कम होगी। अब कन्वर्जली में इफ़ एंड ओनली इफ़ के बाद यानी रैंक ऑफ मैट्रिक्स हमने मान ली 3 से कम है तो प्रूव करना पड़ेगा ये पॉइंट्स कोलिनियर होंगे। तो ये मान लिया, यानी इफ़ द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स दिस यानी x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 is less than 3। इससे 3 से अगर कम है तो इसका मतलब 3 रोड माइनस 0 के बराबर होगा, इसका उल्टा चलना पड़ेगा। देयरफॉर 3 रोड माइनर जो होगा उसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी। बनाते कैसे हैं, इसको जो मैट्रिक्स है इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर दिया तो 3 रोड माइनर यहाँ पर बन के तैयार हो गया और इसकी वैल्यू 0 के बराबर होगी।
और यहाँ पर हम अगर 1/2 का दोनों साइड में इंटू कर दें तो ये बन जाता है एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाई vertices whose coordinate are x1 y1 x2 y2 x3 y3। ये वो एरिया है, वो उस ट्रायंगल का एरिया है जिसके वर्टिसेस ये बनेगी। देयरफॉर ये वैल्यू को लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। ये इसकी और राइट हैंड साइड में 0 के बराबर, इसकी जगह तो हमने ये लैंग्वेज में लिख दिया। अब जिस ट्रायंगल का एरिया 0 होता है तो इसका मतलब तीनों पॉइंट्स ये होंगे वो कोलिनियर होंगे। दिस सिम्प्लाइज दैट x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 आर कोलिनियर। यही हमको प्रूव करना था, दोनों साइड से प्रूव कर दिया। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिस्निंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।